अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज की क्लास में हमने ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है। कटिंग हम पेपर पे पहले कर चुके थे। इसके बाद अब जो है वो हम फैब्रिक पे कर रहे हैं। ये मैंने 4 साइड्स फ़ोल्ड की हैं, ठीक है। ये इसकी ओपन साइड थी और वो दूसरी साइड बंद, ठीक है। ओपन साइड मेरी तरफ है और यहाँ मैं अब 2 इंचेस बेल्ट के लिए निकाल ली हूँ। सबसे पहले 2 इंचेस का जो मार्क है वो मैंने एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए निकाल दिया, जो फ़ोल्ड होगा फैब्रिक। अब इसके बाद मैं लेंथ का मार्क करूँगी। मेरे पास 38 इंच जो है वो ट्राउज़र रेडी है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा पे मैंने मार्क लगा दिया दोनों साइड से। पहले 38 पे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इन दोनों जो मैंने नीचे मार्क लगाए हैं, इनको आपस में ज्वाइन करना है और जो ऊपर मैंने मार्क लगाया बेल्ट के लिए, ये स्ट्रेट मैंने फैब्रिक जो है वो सेपरेट कर देना है। लाइन लगा के सेपरेट करना है, फैब्रिक सेपरेट कटिंग करके नहीं करना, ठीक है। यहाँ अब मैं 13 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। ये मेरी वेस्ट है, ठीक है। मुझे 12.5 रेडी चाहिए और मैंने 13 इंच पे मार्क लगाया। और इसके बाद मैं यहाँ से वेस्ट से थाई तक का जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ यहाँ 14 इंचेस, ठीक है। आपने भी इसी तरह 14 इंचेस लेना है। बाकी जहाँ मैंने 13 इंचेस लिया वेस्ट की लाइन, वो आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी मेजरमेंट्स हैं उसके मुताबिक, लेकिन ये मिड लाइन जो है वो तकरीबन सबकी सेम यही आएगी। इसके बाद यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो आप अपने मुताबिक यहाँ 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या मैक्सिमम 2 एंड 2.5 लिया जाता है। बस अपने ऊपर से वेस्ट की लाइन जो है वो अपने मेजरिंग के मुताबिक लगानी है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा फ़ोल्ड करने के लिए निकाला था नीचे से बॉटम पार्ट, यानी पांचा को जो फ़ोल्ड करना है मैंने ट्राउज़र का, वो एरिया जो है मैं 8 इंच रख रही हूँ। मुझे 7 इंच रेडी चाहिए, ठीक। यहाँ मैंने 5 इंच तक मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेट लाइन लगाई है। इसके बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कर्व करके ज्वाइन कर दूँगी यहाँ से अपनी थाई के एंड पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से मेरी थाई स्टार्ट हो रही है, इस तरह से मैं इस लाइन को आपस में ज्वाइन करूँगी। स्लाइटली थोड़ा कर्व होगा। ये हमारी सिंपल सी ट्राउज़र की बहुत इजी सी जो है वो ड्राफ्टिंग है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, जहां मैंने 13 एरिया जो मैं कट कर रही हूँ, इसको आप बढ़ा सकते हैं अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक, लेकिन जो लेंथ वाइज है 14 वाला जहां से मैंने मेजरमेंट्स रखी हैं, वो तकरीबन आप सबका सेम यही होगा, ठीक। ये हमारी सिंपल सी ट्राउज़र की कटिंग थी। और पांचा भी आप अपने हिसाब से जो है वो रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्राउज़र कट गया। इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। उससे पहले मैं स्टिच करने से पहले, ये मेरे ऊपर से दोनों फ्रंट और बैक आपस में जॉइंट थे, तो मैं इसको ये पार्ट अलग कर दूंगी, दोनों पीसीस अलग कर लूँगी। और अच्छा, पीस आपने निकालना कैसे है, फ्रंट अपना आपकी जो लेंथ है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा, और विड्थ में भी इसी तरह से आपने एक्स्ट्रा रखना है फैब्रिक जो आपकी। जी, अब बारी आ जाती है स्टिचिंग की। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो ये वेस्ट से लेके थाई का जो जॉइंट है, ये हम स्टिच करेंगे इसी तरह। ये देखें, ये जो बेल्ट वाली साइड थी, ठीक है, ये बेल्ट वाली साइड पे जो मिड में जॉइंट आ रहा है, इसको स्टिच करना है, ठीक। 1 cm के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैंने 1 cm का डिस्टेंस छोड़ा है और स्टिच किया। स्टिच जब हम स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग, तो हम डबल स्टिच करेंगे। एक दफ़ा स्टिच थोड़ी सा 2 cm तक करके दोबारा देखें, फिर से स्टिच करेंगे, ताकि हमारी जो ये सिलाई है वो ठीक से पक्की हो जाए। बाद में हम जब मोड़ें या फोल्ड करें कुछ भी, तो ये खुल ना जाए, ठीक है, फिर इशू होता है। अब जब एंड कर रही हूँ तो मैं देखें दोबारा से डबल स्टिच कर रही हूँ। तो ये इसी तरह से आपने भी इसको डबल स्टिच करना है, स्टार्टिंग के टाइम पे भी और एंडिंग टाइम पे भी, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरह भी, दूसरी साइड का जो मिड पार्ट है उसको भी मैं स्टिच कर लूँगी, ठीक। ये देखें, यहाँ से ये दोनों जो हैं वो हमारे पार्ट आपस में ज्वाइंट हो गए हैं।
ये 2 पीसीज हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं इसका बॉटम एरिया यानी पांचे की तरफ। ट्राउज़र का जो 2 इंच का पांचा है उसको मैंने प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया था और फिर जो है वो मैं अब उसके ऊपर स्टिच कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से पहले प्रेस करना है। 2 इंच का एरिया जितना भी आपने फ़ोल्ड के लिए छोड़ा हुआ है उसको प्रेस कर लें एक दफ़ा और फिर इस पर स्टिच करें तो ज़्यादा नीटनेस आएगी, ठीक है। बिल्कुल एज एज पे जो है वो आपने रख के स्टिचिंग करना है, ना ज़्यादा स्पेस छोड़नी है ना बहुत कम। ठीक, ये हम अब दूसरे पार्ट को भी, जो दूसरा हमारा पांचा है, हम उसको भी स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से प्रेस किया हुआ है मैंने और अब इसको जो है वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। 1 cm मैंने अंदर फ़ोल्ड किया और इस तरह स्टिच कर लिया था। अब मैं अपने जो ट्राउज़र का पांचा है इसके एंड पे भी एक सिलाई लगा रही हूँ। इससे आप ट्राउज़र के एंड पे देखिएगा, जब मैं आपको इसकी फुल पिक्चर दिखाऊंगी तो ये इससे ये होता है कि ये बिल्कुल बैठ जाता है पांचा, ठीक है। आपके ट्राउज़र के साथ अलग से एक पार्ट नहीं लग रहा होता। जैसे अगर हम यहाँ पे मिड में एंड पे सिलाई ना लगी हो तो वो थोड़ा उभरा उभरा रहता है, इससे ये नहीं होता। अगर आप, ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ये 2 स्टिच जो एंड वाली स्टिचिंग है, ये 2 जो सिलाइयाँ ये आप लगा लें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप ऑप्शनल, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, ठीक। ये मैंने इस तरह से 2 दफ़ा इसके एंड पे भी स्टिचिंग किया, ठीक है। इसी तरह मैंने दोनों पांचे जो हैं वो रेडी कर लिए थे। सिंपल सा ट्राउज़र है ये हमारा, ठीक। ये दोनों पांचे रेडी। अब आ जाती है बारी हमारे पास बेल्ट की। बेल्ट का ये देखिए हमने निशान लगाया हुआ था 2 इंचेस का। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको पहले प्रेस करके फुल को इस तरह से बिठा लें पूरा राउंड और उसके बाद जो है वो स्टिच कर लें, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से रखें और इसको स्टिच कर लें। लेकिन अगर आप प्रेस करके करेंगे, फ़र्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो प्रेस करके कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। उससे आपके लिए जो है वो, आपको इतना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है। पांचे का तो थोड़ा सा एरिया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो आप अगर इसको प्रेस करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से फ़ोल्ड किया हमने 2 इंचेस पर, और 1/2 सेंटीमीटर जो है वो हमने इसको अंदर फ़ोल्ड किया और इसके एज एज पे जो है वो हम स्टिचिंग कर रहे हैं। और वही स्टार्टिंग में भी जो है वो हम डबल सिलाई लगाते हैं हमेशा। इसी तरह फुल जो है वो मैं अपना बेल्ट का एरिया स्टिच करूँगी। अच्छा, यहाँ इस एरिया में जो इलास्टिक डालनी है, बेल्ट में जो हम इलास्टिक डालनी है वो सबसे एंड पे हम देखेंगे, ठीक है। वो मैं अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है। अब यहाँ मैंने जो एंड पे सिलाई लगाई है, मैंने 2 इंचेस का या 1.5 इंचेस का डिस्टेंस आप छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए, ठीक है। ये पार्ट जो है वो मैंने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा है, बाकी मैंने फुल स्टिच किया। अब मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। सिंगल पांचा है मेरे पास, सिंगल साइड है, ठीक है। अब मैं 1 इंच का जो है वो मैंने मार्जिन रखा था, वहाँ तक सिलाई कर लूँगी और यहाँ से 1/2 cm मैंने रखा था, 1 cm मार्जिन रखा था मिड से, तो मैं वहाँ तक 1 cm ही स्टिच करूँगी, ठीक है। पहले आपने 1 इंच तक स्टिच करके आना है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 5 इंचेस के बाद जो है वो आपने स्पेस को कम करते जाना है। इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पेस को कम करती जा रही हूँ। स्टिच का एरिया जो है वो कम छोड़ रही हूँ दूसरी साइड पे, ठीक है, ताकि जब मैं मिड में पहुँचूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 cm की स्पेस रह जाए। और आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। दोनों जो मिडल एरिया हैं वो आपके बिल्कुल एक साथ आएँ। ये इस तरह से जब अब मैंने दूसरी साइड पे आना है तो एक दफ़ा इसको मैं निडल को बीच में ही रखूँगी, फिर यहाँ से उठा के फुटर को तो मैं अपने दूसरी साइड को स्टिच करूँगी।
अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ आप थोड़ा सा फैब्रिक जो ट्राउज़र की जो ये वाली सिलाई लगा रहे हैं आप, तो इसको खींच के रखेंगे। ये देखें, ये हमारा फ़ाइनल ट्राउज़र रेडी है।